अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे बीच होंगे। अभी अभी आपने सूचित किया है कि माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी एवं माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश शासन, दोनों लोग आ चुके हैं और आप उन्हें रिसीव करके तुरंत लेके आ रहे हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल साहब, दिए की एक खासियत होती है कि एक जलती हुई लौ ही एक दूसरी लौ को जला सकती है। किसी बुझी हुई लौ से हम दूसरा दिया नहीं जला सकते, इसलिए हमें अपने दिलों में इस लौ को जलाए रखना है, जिससे ज्ञान का ये दिया जिसे भी छुए उसके साथ इस लौ का प्रकाश जलता रहे। और मैं पुनः उन्हीं पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। इस दिए का प्रकाश हमें असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। और मैं साथ ही निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय एवं उपस्थित सभी सम्मानित शायरों से कि कृपया अनवर जलालपुरी साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। घर के बुजुर्गों से मिली तामील से प्रेरणा लेकर हमने वर्ष 2012 में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। सर्वभूते हिते रता और वासुदेव कुटुंबकम हमारे ट्रस्ट के मूल मंत्र हैं। गत 7 वर्षों से अधिक समय से आपका ये हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट साहित्य और कला के माध्यम से जनमानस में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है और सफलता के साथ कर रहा है। साहित्य और कला को प्रोत्साहन देने के लिए की गई इस यात्रा को विश्व विख्यात साहित्यकार, गायक, कलाकार मिलकर हमारे ट्रस्ट से जुड़े। इनमें पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी, पद्मश्री अनवर जलालपुरी जी के नाम प्रमुख हैं। नीरज जी और जलालपुरी जी अपने जीवन काल में हमारे ट्रस्ट के संरक्षक रहे। पद्मश्री अनूप जलोटा जी आज भी हमारे ट्रस्ट के सम्मानित संरक्षक हैं। दुनिया भर में मशहूर उर्दू जगत के मशहूर और मारूफ शायर मरहूम अनवर जलालपुरी साहब ऐसे एक शायर थे जिन्होंने अपनी इल्मी शायरी से साहित्य प्रेमियों की दुनिया को रोशन किया। वो ऐसे गुलाब थे जिनकी खुशबू जलालपुर की सरहदों को पार कर पूरी दुनिया में फैली। अपनी शायरी से उन्होंने लोगों के दिलों को महकाया। अनवर जलालपुरी जी ने हिंदुस्तान की सरजमी पर पनपी गंगा जमनी तहजीब के उज्ज्वल प्रतीक थे। उन्होंने पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा को बहुत ही सरल तरीके से उर्दू भाषा में बनाया और उर्दू जानने वाले लोगों के समक्ष पेश किया। इस काम में उन्होंने अपने जीवन के 38 साल लगाए। उनका कहना था कि भगवद गीता एक इल्मी किताब है, इसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। यह जीवन का शास्त्र दर्शन है। इसमें दी गई तालीम से इंसान इस दुनिया में अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है, इसका फायदा ले सकता है। मकबूल शायर अनवर जलालपुरी जी गत 2018 में 2 जनवरी को इंतकाल फरमा गए। जहन में उनके साथ गुजारे लम्हे की याद आज भी हमें ताज़ा है। अनवर जलालपुरी जी की याद में इस मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। हम उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, उनके सचिव श्री एस रिजवान, उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन आसिफा जमानी जी का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस मुशायरे के लिए हम लोग को आर्थिक सहयोग दिया। इसके साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देनी है। पद्मश्री अनवर जलालपुरी जी के व्यक्तित्व पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक हिंदी व उर्दू भाषा में अनवर जलालपुरी मोहब्बत के सफीर नाम से बनके तैयार है। इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा होना शीघ्र प्रस्तावित है। आप सभी का फिर तहे से धन्यवाद दिल से कि आप लोग आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। धन्यवाद हर्षवर्धन अग्रवाल साहब। आपके लिए मुझे फिराक साहब का एक शेर याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हर्षवर्धन साहब ने एक अकेले इस सफर की शुरुआत की और आज यहाँ सभा में उपस्थित आप सभी लोग इसका गवाह हैं कि उनके कारवां में लोग बढ़ते जा रहे हैं और कारवां भी आगे बढ़ता जा रहा है।
ये हम सब लोगों की खुशकिस्मती है कि हम आज यहाँ पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गुलों के बीच में मानंद खार मैं भी था, गुलों के बीच में मानंद खार मैं भी था, फकीर ही था मगर शानदार मैं भी था। ये थे अनवर जलालपुरी साहब। अब मैं निवेदन करूंगा श्री हर्षवर्धन जी से कि वो माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और माननीय मंत्री जी इससे कुछ ही समय पहले नीरज के श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में यहां उपस्थित थे। ये हमारा अत्यंत सौभाग्य का विषय है और उसमें ही हमने एक परंपरा बताई थी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान की एक मुहिम चलाई है और हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट अपने को उस मुहिम से जोड़ता है और अपने यहाँ आने वाले हर अतिथि का सम्मान पौधा देकर के करता है। और इसके लिए हम सेंस बेरिया प्लांट का पौधा एक स्मृति चिन्ह के रूप में देते हैं, जिससे कि आप उसे न केवल अपने साथ लगाएं बल्कि इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं निवेदन करूंगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी से कि वो माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का स्वागत ये पौधा देकर करें। मैं ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंत्री जी को पौधा दें और साथ में उर्दू शायरी में गीता पुस्तक की प्रति भी पद्मश्री अनवर जलालपुरी की लिखी हुई। अब मैं निवेदन करूंगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी से कि माननीय ब्रजेश पाठक जी का पौधा देकर और उर्दू शायरी में गीता पुस्तक देकर स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि कृपया सभी शायरों को अपने कर कमलों द्वारा उर्दू शायरी में गीता और पौधे देकर सम्मानित करें। सबसे पहले श्री जौहर कानपुरी जी से मैं आए नहीं है, सुश्री शबीना भी नहीं है, अज़्म शाकिरी साहब, आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आवाज दूंगा डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहब को, वो भी नहीं, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, डॉक्टर कलीम कैसर साहब कृपया आप इनका भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया उर्दू शायरी में गीता की प्रति और पौधे देकर सम्मानित करें। मैं क्षमा चाहूंगा जब जिनके नाम मैं ले रहा हूं अगर वो यहां पर उपस्थित नहीं है। श्री मनीष शुक्ला जी, वासिफ फारूकी साहब, हसन काजमी साहब, मखमूर काकोडवी जी, मखमूर काकोडवी साहब कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। आपके तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। श्री संजय मिश्रा शॉप, कृपया मैं मंत्री जी से ब्रजेश पाठक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप उर्दू शायरी में गीता और पौधा देकर सम्मानित करें। श्री राम प्रकाश बेखुद जी, श्री राम प्रकाश बेखुद जी, कृपया आप अपना इन कवियों और शायरों का उत्साहवर्धन करते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा।
श्री गायत्री जौनपुरी साहब अगर हैं यहाँ तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि उर्दू शायरी में गीता और सेंस बेरिया प्लांट देकर सम्मानित करें। मोहम्मद अली साहिल साहब, मोहम्मद अली साहिल साहब। शहरयार जलालपुरी साहब। आयशा अयूब जी। आयशा अयूब मैम से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंत्री जी द्वारा उर्दू शायरी में गीता के प्रति और सेंस बेरिया प्लांट ग्रहण करें। श्री पंकज प्रसून जी, इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा श्री पंकज प्रसून जी को। श्री विशाल मिश्रा जी। श्री विशाल मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो पौधा और उर्दू शायरी में गीता के प्रति ग्रहण करें। श्री अकील फारूकी साहब। और साथ में मुशायरा बयाद अकबर जलालपुरी के आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए सैयद आबिद हुसैन साहब अगर यहां हैं तो कृपया आ जाएं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस अनवर जलालपुरी साहब के याद में आयोजित इस मुशायरे में हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, कई बार मंत्री रहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, और इस ट्रस्ट के कर्ता धर्ता श्री हर्ष अग्रवाल जी। शायरों में प्रमुख रूप से उपस्थित है श्री अज़्म साकरी जी, डॉक्टर नुसरत मेहंदी जी, डॉक्टर कलीम कैसर जी, वासिफ फारूकी जी, श्री हसन काजमी जी, मखमूद काकोलवी जी, श्री संजय मिश्र जी, राम प्रकाश बेखू जी, श्री गैबी जौनपुरी जी, श्री मोहम्मद अली साहिल जी, शहरयार जलालपुरी जी, श्री आयशा अयूब जी, श्री पंकज प्रसून जी, श्री विशाल मिश्र जी, श्री अकील फारूकी जी, साथ ही में हमारे पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे श्री रिजवान साहब, उपस्थित सभी हमारे श्रोता बंधुओं, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सहयोगियों मित्रों, पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब का जब नाम हमारे जहन में आता है तो उर्दू के लिए, हिंदी के लिए ऐसी शख्सियत उभरती है जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। जहां जहां उर्दू हिंदी है, उर्दू हिंदी तो एक भाई बहन की तरह है, दोनों बहनें हैं, और जहां जहां ये भाषा बोली जाती है वहां वहां अनवर साहब है, जलालपुरी साहब है, ऐसा मुझे महसूस होता है। उनकी नज़्मों को अगर हम याद करें, उनकी लिखी हुई बातों को याद करें, तो हमेशा समाज के समसामयिक मुद्दों पर उन्होंने बेबाक टिप्पणियां की। भले ही किसी का तख्ते ताऊस रहा हो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे लिखने से, हमारे कहने से किसी को क्या दुख पहुंचेगा, किसी को कष्ट पहुंचेगा, लेकिन सामाजिक सरोकारों के साथ अपने को जोड़ते हुए हमेशा उन्होंने तल्ख और सही सटीक टिप्पणी करने का काम किया। ऐसे पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से खिराजे अकीदत प्रस्तुत करता हूं।
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर्ष अग्रवाल जैसे मित्र और व्यक्ति जब तक इस देश और दुनिया में है तब तक यह परंपरा आगे जारी रहेगी कि सामान्यतः हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना बिजी हैं कि सोसाइटी के दूसरे जो प्रमुख लोग हैं जो करके गए हैं हिंदुस्तान के लिए, उनके लिए याद करना, उनके लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हर्ष जी ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से इस सरोवर को आगे बढ़ाने का काम किया, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, चूंकि ये मुशायरा का मंच है और बहुत देर तक शायरों के बीच में जो व्यक्ति बाधा बनता है उसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए मैं बहुत देर तक लंबा भाषण तकरीर नहीं करूंगा। सीधे अपने शायरों से कहूंगा कि कुछ नज़में, कुछ ऐसी बातें सुनाए कि हम लोगों का मन हल्का हो, देश दुनिया से जुड़ने का मौका मिले। सामान्य आप देखते होंगे कि जब शायर अपनी शायरी पढ़ता है, कभी कुछ लाइनें कहता है, तो प्रारंभिक दौर में जो कवि आते हैं बार बार कहते हैं तालियां बजाइए, हमें रिटर्न गिफ्ट दीजिए। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति शायरी करता है तो स्वतः हमारे हाथ मिलते हैं और तालियां बजने लगती हैं। क्या आपने महसूस किया तालियां क्यों बजती हैं? जब अपने दिल की बात किसी दूसरे के मुख से निकलती है शब्दों के रूप में, तो यह लगता है ये तो हमारे शब्द हैं, इसलिए तालियां बजती हैं। तालियां बजाने के लिए कभी कहना नहीं पड़ता। जब किसी दुख और पीड़ा जिसको हमने झेला है या समाज को हमने आंखों से देखा है, और जब वो सामने वाला व्यक्ति अपने मुख से, अपने नज़्मों से पेश करता है, तो लगता है तो हमारी बात कह रहा है, तो फिर स्वतः हाथ मिलते हैं और तालियां बजती हैं। ये वही हाल है जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ का ढेर हो, उसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन जब कारीगर उसको तराश करके एक स्वरूप देता है तो रूमी दरवाजा बनता है, ताजमहल बनता है। ऐसे ही हमारे कवि और शायर होते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए शब्दों को, जिनको हमने अपने जीवन में सीखा है, उनको इस ढंग से जोड़कर खड़ा करते हैं। भाई वाह, तो बहुत अच्छा है, तो हमारी बात है, तो तालियां बजती हैं। इसलिए मैं अपने सभी मंच पे उपस्थित सभी शायरों का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक ये हमारे मित्र हैं तब तक हमारी शायरी, हमारी उर्दू हिंदी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, अवसर दिया आपसे सम्मानित करने का, मिलने मिलाने का, मैं हृदय से ट्रस्ट का भी अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो तालियों की आवाज सुनाई देगी, मैं चाहूंगा कि आप कृपया जो उन्होंने मन की बात कही उसके लिए करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। कि शायर उपस्थित माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री, दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण का, कि कृपया आए एवं सभा को संबोधित करें। मंच पर विराजमान छात्र जीवन से चर्चित, राजनीति में आदरणीय न्याय मंत्री पाठक जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित शायर वृंद, भाई हर्षवर्धन जी, सभी मेरे समक्ष बैठे हुए सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हर्षवर्धन जी को बहुत बधाई देता हूं। जब ये मुझे मिले 1 साल पहले, तो मैं ये सोच रहा था एक ऐसे प्रोग्राम वाले बहुत लोग आते रहते हैं, लेकिन जब मुझे इनके कार्यकलापों के बारे में स्वयं जानकारी हुई तो मुझे ये अनुभूति हुई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किया जाता है, और वो हमेशा समाज में एक नई रोशनी पैदा करने के लिए ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं। जलालपुरी साहब किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। कहा गया है कबीरदास जी ने, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। ऐसी करनी आदरणीय जलालपुरी साहब हमारे बीच से करके गए हैं।
कि जिन्हें आज भी, जिनका नाम पद्मश्री के साथ, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ सम्मान के साथ लिया जाता है। आदरणीय पाठक जी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, तालियां अपने आप बजती हैं। तालियां जब भी बजती हैं जब कोई भी कविता या शेर व शायरी दिल को छू जाती है। आदरणीय जलालपुरी साहब के समस्त रचनाएं ऐसी हैं जो दिल को छूती हैं, और जिनमें समस्त रचनाओं में मुझे जब पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक श्लेष अलंकार का इतना प्रयोग है, इतना प्रयोग है, यदि इधर से पलट के देखते हैं तो अर्थ कुछ और, इधर को यदि देखते हैं तो अर्थ कुछ और। ऐसी एक रचना उनकी है कि जिन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया है। गीता का अनुवाद करके तो मैं इतना कह सकता हूं कि वो सदियों सदियों के लिए अमर हो गए, उन्हें कभी कोई भुला ही नहीं सकता। लोग ये सोचते थे गीता किसी धर्म से संबंधित है, लोग ये सोचते थे कि गीता को हो पढ़ने वाले कम लोग होंगे, लेकिन आदरणीय जलालपुरी साहब ने गीता का अनुवाद करके, गीता को लिख के ये साबित कर दिया कि गीता परम धर्म है, गीता मानवता का एक सच्चा स्वरूप है। ऐसे आदरणीय जलालपुरी साहब को मैं सत नमन करते हुए अपनी ओर से और समस्त मंचस्थ और आप सबकी ओर से बहुत बहुत हृदय से सत उन्हें नमन करता हूँ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। भाई हर्षवर्धन को बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए बधाई। धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं अनवर जलालपुरी साहब की रचना, जिसे आपने भी बताया, उर्दू शायरी में गीता, जिसने उन्हें अमर बना दिया, उसकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखने के बाद ये मंच कलीम कैसर साहब को सौंपूंगा। हां, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, हां धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। हमें अपने अंदर बैठे हुए धृतराष्ट्रों को देखना है। वो धृतराष्ट्र वही नहीं थे, हमने भी धृतराष्ट्र हैं और हमने भी अर्जुन हैं, जो कि कर्तव्य विमूढ़ हैं कि हमें क्या करना है। उसी पर ये पंक्तियां हैं। हाँ धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। इधर कृष्ण अर्जुन से हैं हम कलाम, इधर कृष्ण अर्जुन से हैं हम कलाम, सुनाते हैं इंसानियत का पैगाम। अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, अजब हाल अर्जुन की आंखों का था सैलाब अश्कों का रुकता भी क्या, था सैलाब आंखों का अश्कों का रुकता भी क्या। बढ़ी उलझने और बेचैनियां, लगा उसको घेरे हैं दुश्वारियां। बढ़ी उलझने और बेचैनियां, लगा उसको घेरे हैं दुश्वारियां। तो फिर कृष्ण ने उससे पूछा यही, बता किससे सीखी है ये बुज़दिली, बता किससे सीखी है ये बुज़दिली। मैं आप सभी बैठे हुए अर्जुनों का आह्वान करना चाहूंगा, मैं स्वयं उसमें सम्मिलित हूं, कि अपने किन कर्तव्य विमूढ़ पद से कर्मयोग का रास्ता चुने और समाज, देश और इस दुनिया की बेहतरी के लिए अपने आगे आने वाले समय को समर्पित करें। माननीय अनवर जलालपुरी पद्मश्री साहब को एक बार मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निजामत के लिए डॉक्टर कलीम कैसर साहब को यहां आमंत्रित करूंगा, और सदारत वासिफ फारूकी साहब कर रहे हैं। वासिफ फारूकी साहब इसकी सदारत कर रहे हैं। अब मैं मंच
सौंपना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने इतना सफल संचालन किया। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, कृपया इनको सम्मानित करने का कष्ट करते हैं। आइए। का तालियों से इस्तकबाल करें और स्वागत करें। मैं मंच अब डॉक्टर कलीम कैसर साहब को सौंपता हूं। आदाब। कितने लोग चाहते हैं कि मुशायरा शुरू किया जाए? एक हाथ उठाइए। और कितने लोग चाहते हैं फौरन शुरू कर दें? और दोनों हाथ को इसको तालियों में बदल दीजिए, मैं मुशायरा शुरू कर देता हूँ। कदरें बदलती रहती हैं। पहले ये नहीं कहा जाता था कि तालियां बजाइए, लेकिन वैल्यूज बदल गई, कदरें बदल गई। पहले नाश्ता भी नहीं आता था, स्टेज पे नाश्ता भी आता है। शायर पहले भूखा रहता था, अच्छे अच्छे शेर निकालता था। अब नाश्ता करके वो शेर कहता है, वो शेर पढ़ता है। बहरहाल ये वक्त की और माहौल की तब्दीलियाँ हैं। शायरी इससे निपटना अच्छी तरह जानती है। अभी जब शुरा कराम अपना कलाम पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया था। जनाजा रोक के मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली मैंने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। या यूँ कहा गया था कि कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। वैल्यूज बदलती रहती हैं, कदरें बदलती रहती हैं। आज का शायर जिस तरह जिस रंगत के शेर कहता है वो आप भी वाकिफ़ हूँ उससे और मैं भी वाकिफ़ हूँ। या हमारे कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मोहतरम रिजवान साहब बैठे हुए हैं, हमारे पिता नबी साहब बैठे हुए हैं, और बहुत से लोग हैं, आसफा ज़मानी साहब, रिजवान भाई, सैयद रिजवान अहमद साहब सेक्रेटरी, बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग मैं देख नहीं पा रहा हूँ। असल में ये लाइट सिर्फ हम लोगों को देखने के लिए रखी गई है, हम आपको देख सकें इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। कुछ लोग तो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, पीछे जो खाली कुर्सियाँ हैं उस पर लग रहा है गमले रखे हुए हैं जो बच गए हैं। लेकिन ये अंदाज़ा हो मुझे कि मैं देख सकता हूँ, उधर भी अगर थोड़ी रोशनी कर दी जाए तो बहुत अच्छा है। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा साहिब सदर जनाब वासिफ फारूकी साहब की इजाज़त से कि मुशायरे में ताख़ीर हो गई है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना की जाए। 10:30 बजे तक मैक्सिमम ये हॉल भी मेरे पास है। शुरा कराम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना मुंतखब कलाम पढ़ें ताकि हम अपने वक्त से ये हॉल छोड़ दें। बहुत मैं मशकूर होगा उनका ज़ाती तौर पर। मलिकाना साहब का एक जुमला याद आता है कि बाज़ शख्सियतें मैखाने में जाकर पीती हैं, बाज़ जहाँ पी लेती हैं वहीं मैखाना बन जाता है। जब मैं हेल्प यू के बारे में और जनाब हर्षवर्धन जी के बारे में सोचता हूँ तो ये कहता हूँ कि इनके नाम के मानवीयत जो भी हो, लेकिन हर्षवर्धन का जो मैंने जो मानी निकाले हैं वो ये है कि खुशी को बढ़ाने वाला, खुशी को बांटने वाला, खुशी को बिखेरने वाला। और मैं ये देख रहा हूँ कि हर्षवर्धन जी ने जो जिस शख्स के पास इतना हो कि वो अपने से और पूरे आगे अपने समाज के जो आसपास के लोग उन सबको खुश रख सके, वो अदब से इस कदर मोहब्बत रखे, अदब से इस कदर ताल्लुक़ रखे, यकीनन कोई ना कोई बात उसमें ज़रूर होगी। मुझे एक वाक़या याद आता है, जब मैं 1981-82 में यहाँ आया लखनऊ यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए। वो शोबे की चपलशों की वजह से मैं यहाँ से PhD नहीं कर सका, मुझे जयपुर जाना पड़ा। तो वो लेके गया ताजमहल देख के। जब वो बाहर निकल रहे थे दोनों, तो शौहर ने बीवी से ये पूछा कि ये बताओ तुम्हें ताजमहल अच्छा लगा? उसने कहा मुझे ताजमहल इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है कि अगर कोई ये वादा करे कि वो मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाएगा तो मैं अभी जान देने को तैयार हूँ। वो खामोश हो गया। अखबार वाले साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने दूसरे दिन अखबार में ये खबर शाये की। एक लड़की जो हमारे साथ पढ़ती थी, उसने उस खबर को जब पढ़ा और पढ़ के मुझसे कहने लगी कि कलीम, ये अंग्रेज़ औरत जज्बाती हद तक ख़तरनाक थी, ये पागल थी, अगर इसकी जगह मैं होती तो कभी ताजमहल पे जान नहीं देती। इसलिए कि ताजमहल की उम्र ही कितनी है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। एक दिन माहो साल की गर्दिश और दिनों रात का चक्कर इसे नेस्त नाबूद कर देगा, दुनिया से इसका नाम मिट जाएगा। अगर मुझे मरना होता तो मैं गालिब के किसी शेर पे मर जाती, मीरा के किसी चौपाई पे मर जाती, मीरा के किसी भजन पे मर जाती, कबीर के किसी
दोहे पे मर जाती, ताकि जब तक हिंदी और उर्दू अदब रहता, साहित्य रहता, लोग मेरा नाम इज्जत व एहतराम से लेते। तो जब मैं हर्षवर्धन जी के बारे में सोचता हूँ कि एक शख्स को क्या ज़रूरत थी अदब में, इस कदर नीरज जी पे बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं, अनवर साहब पे कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने तो मुझसे फ़ोन पे ये कहा कि मैं साल में अनवर साहब पे 2 मुशायरे करूँगा और अच्छे किस्म के मुशायरे करूँगा, नीरज जी पे प्रोग्राम्स करूँगा, और जो समाज को जो चीज़ें बेहतर तरीके से अच्छा पैगाम दे सकें उन पे मैं करूँगा। तो मुझे हैरत हुई कि ये शख्स जो पूरी अपने बिज़नेस में इतना मसरूफ़ रहता है, वो शख्स अदब के लिए इतना वक्त कैसे निकाल पाता है और कैसे सोचता है। तो फिर मलिकज़ादा साहब का वो जुमला याद आता है कि बाज़ लोग मैखाने में जाकर पीते हैं, बाज़ जहाँ पी लेते हैं वही मैखाना बन जाता है। तो मैं हर्षवर्धन भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीर लंबी नहीं करूँगा, इसलिए कि इज़्ज़त व आबरू ख़तरे में पड़ सकती है। गोरखपुर के एक शायर थे तशना आलमी, जो बाद में रिजवान भाई लखनऊ में आके बस गए थे और यहीं इंतकाल भी किया उन्होंने। उनके 4 मिसरे हैं कि शऊर व फ़िक्र के जौहर दिखा नहीं सकते, शऊर व फ़िक्र के जौहर दिखा नहीं सकते, सुनहरे तार बदन पर सजा नहीं सकते, जो कीड़े रेंगते रहते हैं नालियों के करीब, वो मर भी जाएं तो रेशम बना नहीं सकते। रेशम बनाने के लिए शऊर होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, ज़िंदगी होनी चाहिए, और ये हर्षवर्धन जी ने करके दिखा दिया। लोग सोचते रह जाते हैं, उस शख्स ने करके दिखा दिया। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है ले लेता है। उसने अदब के लिए हर्षवर्धन जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों को, जो नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं, मोहब्बत से नफ़रत को काटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पैदा कर दिया। और ख़ास तौर से अनवर साहब के घर के लिए, उनके न रहने के बाद और उनके ज़िंदगी में भी जो हर्षवर्धन जी ने रोल अदा किया है, उसका मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कभी तन्हाई में आप उनसे मिलें, उनके बच्चों से मिलें, तो किस कदर मोहब्बत से उनकी सरपरस्ती की है, कहाँ कहाँ उनकी ज़रूरत थी, हर्षवर्धन जी वहाँ खड़े रहे हैं। इसलिए इस इंसान को, इंसानियत नुमा फरिश्ते को मैं बहुत बहुत आदाब करता हूँ, बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। आइए मुशायरे की तरफ। मैंने जैसा अर्ज़ किया आपसे कि 10:30 बजे तक मैक्सिमम हमारे पास ये हॉल है। शुअरा कराम मेरे पास 18-17 हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अपना मुंतखब कलाम पढ़ेंगे ताकि मुशायरा भी हो जाए और आज की रात भी खूबसूरत हो जाए, ये माहौल भी खूबसूरत हो जाए। बहुत खूबसूरत शेर हमारे एक दोस्त ने कहा कि हमारे खून के प्यासे पशेमानी से मर जाएं, हमारे खून के प्यासे पशेमानी से मर जाएं, अगर हम एक दिन अपनी ही नादानी से मर जाएं। हमारे खून के प्यासे पशेमानी से मर जाएं, अगर हम एक दिन अपनी ही नादानी से मर जाएं। बना रखी है दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, वगरना हम तो अपने घर की वीरानी से मर जाएं। बना रखी है दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, वगरना हम तो अपनी घर की वीरानी से मर जाएं। और शुअरा कराम बता लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो यारब कि ये तरसे हुए आबिद तेरी जन्नत में अशिया की फरावानी से मर जाएं। बहुत खूबसूरत अंदाज है शायर का, बहुत अच्छे शेर कहा उसने। कभी मौका मिला तो मैं मिलवाऊंगा भी आपको। आइए मुशायरा शुरू करते हैं और बिला ताख़ीर व तअम्मुल। देखिए शुअरा कराम सब सीनियर हैं, कोई बिल्कुल ज़हनी उसमें ना आवे, तनाव में। मैं जिसका जहाँ नाम लूँ वो लाएँ, तशरीफ़ लाएँ। अकील फ़ारूक़ी साहब, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। अच्छी शायरी, संजीदा शायरी और गज़ल के मिजाज को पहचानने वाला शायर जनाब अकील फ़ारूक़ी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश ये है कि यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना लीजिए। आप बैठ अभी खाना पीना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, खाना पीना थोड़ी देर के लिए बंद कर। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुशायरों को कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बचपन के जरिए हम सब के ज़हनों में इसी में से किसका दो जाओ अल्लाह ताला को अपने जवाब रहमत जता फरमाए। साले सभा इस अल्फाज के साथ मतलब अता फरमाए। इरशाद है। अर्ज़ किया है कि बिकने की नहीं दोस्तों, बिकने की नहीं दोस्तों, खुददार बहुत हैं। वाह। बिकने की नहीं दोस्तों, खुददार बहुत हैं, हालांकि मेरे फन के खरीदार बहुत हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।
क्या कहने अकील? इतने भी नहीं दोस्तों, खुददार बहुत हैं। हालांकि मेरे फन के मेरे फन के खरीदार बहुत हैं। और दुश्मन ने बचाया है मुझे शोलों की जद से। दुश्मन ने बचाया है मुझे शोलों की जद से। दुश्मन ने बचाया है मुझे शोलों की जद से। कहने को तो बस्ती में मेरे यार बहुत हैं। बहुत अच्छा है। दुश्मन ने बचाया है मुझे शोलों की जद से। कहने को तो बस्ती में मेरे यार बहुत हैं। क्या बात है? और उस पेड़ की मानी हयात आज है अपनी। उस पेड़ की मानी हयात आज है अपनी। जिस पेड़ में फूल कम है मगर खार बहुत है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। पेड़ में फूल कम है वाह। मगर खार बहुत है। और मुजरिम है मगर रुख पे शराफत की नहारे। मुजरिम है जी। अगर खास पेश कर रहा हूं, मुजरिम है मगर रुख पे शराफत की नहारे। उधर चलो बढ़ जाएगा। इस दौर में यूं साहिब किरदार बहुत हैं, बहुत है। वाह शराफत की निगाह। मुजरिम है मगर रुख पे शराफत की नहारे। क्या बात है। इस दौर में यूं साहिब किरदार बहुत हैं। वाह वाह वाह। दिल बुझ गया लेकिन अभी एहसास है जिंदा। दिल बुझ गया लेकिन अभी एहसास है जिंदा। बेहिस के लिए आज भी सरकार बहुत है। बहुत अच्छा है। वाह वाह। बेहिस के लिए आज भी सरकार बहुत है। दिल बुझ गया लेकिन अभी एहसास है जिंदा। बेहिस के लिए आज भी सरकार बहुत है। क्या बात है। बेहिस के लिए आज भी सरकार बहुत है। ये दौर तरक्की है अकली आज आलम। ये दौर तरक्की है। तरक्की है अकली आज आलम। बाकार तो जीती है बेकार बहुत है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। अकील भाई फिर पढ़िएगा। वाह 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 वाह। दौर तरक्की है अकली आज आलम। बाकार तो जीती है बेकार बहुत है। बिकने की नहीं दोस्तों, बिकने की नहीं दोस्तों, खुददार बहुत हैं। हालांकि मेरे फन के तरफदार बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह।